गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज कल के दिन में हमने कुछ स्टॉक शेयर किया था टेलीग्राम पर आपके साथ, एंड उन्हीं में से एक स्टॉक था रिलायंस, राइट। और आज रिलायंस ने उम्मीद से ज़्यादा का मूवमेंट यहाँ पर दे दिया है। 7% का मूवमेंट रिलायंस ने आज इंट्राडे में कर दिया है, राइट। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रिलायंस को हमने कैसे चुना था, कैसे हमने इसको सिलेक्ट किया था। और हालांकि आज के दिन हमारा यहाँ पर एंट्री मिला नहीं है हमें यहाँ पर। एक्चुअल में मैंने ऑर्डर को प्लेस किया था बट वो ट्रिगर नहीं हुआ। मैं आपको पहले वो दिखा देता हूँ एक बार। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2743.75 में मैंने ऑर्डर को प्लेस किया था जब ये कैंडल क्लोज किया। सो प्राइस फिर रिटर्न यहाँ पर आया नहीं है और यहीं से एक तरफा मूवमेंट दिया है। और जो मेरा टारगेट होता वो 2786 के आसपास ही होता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि ये जो मूवमेंट है आज होकर गया है ये किसी को नहीं मालूम, राइट। क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस था, एक स्विंग लेवल था जिसको हम टारगेट मान के चल रहे थे। और एक्चुअल में इसका मैंने एक डिटेल वीडियो कल के दिन में बनाया भी था बट उसमें सॉरी इशू ये हो गया था कि जो वॉइस है वॉइस वहाँ पर मेरा रिकॉर्ड नहीं हुआ। एक्चुअल में माइक कनेक्ट ही नहीं हुआ था, मैंने बाद में देखा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये वीडियो मैंने बनाया था। यहाँ पर मैंने डिटेली समझाया था कि रिलायंस में क्या हो सकता है कल के दिन। और जब मैंने शेयर किया था इसका जो चार्ट है, तब मैंने 2700 का लेवल मैंने मार्क करके रखा हुआ था। सो आई थिंक कि उसको देखकर भी काफ़ी लोगों को ये समझ में आया होगा कि ये लेवल सपोर्ट है, इसके ऊपर से हम बाइंग की कोशिश कर सकते हैं, राइट। सो एनीवेज ये तो मैं अपलोड नहीं कर पाया बट मैं फिर भी आज आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि हमने इसको क्यों चुना था, क्यों सिलेक्ट किया था। ओके, सो चलिए हम फटाफट से चार्ट पर चलते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। और उससे पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि जिन व्यूअर ने मुझे मैसेज किया है कि उन लोगों को सीखना है इंट्राडे ट्रेडिंग, सो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा बैच 15 फरवरी से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो इस कोर्स को करने के लिए तो आपको स्क्रीन पर यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी शो हो रहा होगा, आप उस पर मेल कर सकते हो। मैं ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो मुझे मेल कर सकते हो वहाँ पर, और कुछ क्वेरी है तब भी आप वहाँ पर मुझे मेल करके बता सकते हो। ओके, और इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम पर भी डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन होगा आपके मन में कि इस कोर्स को अगर आप ज्वाइन करोगे तो क्या सीखोगे। देखिए यहाँ पर मैं कंटेंट वगैरह का क्या बात करूँ, क्योंकि मैं आपको वही सिखाऊंगा जो मैं करता हूँ मार्केट में। मैं जो जो चीज़ों को देखता हूँ, मैं जैसे ट्रेडिंग करता हूँ, मैं वही आप लोगों को यहाँ पर सिखाऊंगा। मेरा जो नॉलेज है मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ओके, और देखिए बहुत कुछ ज़्यादा यहाँ पर है नहीं सीखने के लिए, कॉम्प्लिकेटेड लोग बना देते हैं। सरल और सीधी भाषा में जब आप चीज़ों को देखोगे समझोगे तो आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें समझ में आता रहेगा, राइट। और हम सरल सीधी भाषा में ही सीखेंगे जिससे कि आप महीने का इक्विटी कैश में, इक्विटी इंट्राडे में आप एटलीस्ट 50% का रिटर्न ऑन कैपिटल और पोजिशनल बेसिस पर 100% से लेकर 1000% तक का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पर ट्रेड में, या फिर इंडेक्स ऑप्शन में एटलीस्ट 100% रिटर्न ऑन कैपिटल आप पर मंथ जनरेट कर पाओ, जो कि बहुत ज़्यादा एक रिटर्न होता है, राइट। बट यकीन मानिए ये मुश्किल नहीं है, राइट। अगर आप सही से करोगे, डिसिप्लिन के साथ करोगे, समझ कर करोगे तो ये मुश्किल नहीं है इतना अचीव करना। थोड़ा सा टाइम लग सकता है चीज़ों को समझने के लिए, बट जैसे जैसे समझ में आ जाएगा सब कुछ होता रहेगा। ओके, सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे टेलीग्राम कर सकते हो या फिर मुझे मेल करके भी आप इन्फॉर्म कर सकते हो। ओके, तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं कि हमने रिलायंस को क्यों और कैसे चुना था। सो आज के दिन को इसको छोड़ देते क्योंकि आज ट्रेडिंग सेशन आज तो ये हो गया है। अब हम पहले का चीज़ों को देखते हैं, जैसे कि मैंने कल भी बताया था, हालांकि वो साउंड रिकॉर्ड नहीं हुआ था। सो देखिएगा ये 1, 2 और 3 ये लास्ट वीक का ट्रेडिंग सेशन था। लास्ट वीक में सिर्फ 3 डेज ही हमारा ट्रेडिंग सेशन था, राइट। क्योंकि बीच में 22 को भी ऑफ था मार्केट एंड 26 को भी मार्केट ऑफ था। एंड उससे पहले का जो वीक है
वो कहीं स्टार्ट हुआ था 1 2 3 4 5 एंड 6 यहाँ से। तो लास्ट टू लास्ट वीक में 6 ट्रेडिंग सेशन था, एक सैटरडे को भी हमारा मार्केट ओपन था, राइट। तो ये था पिछले वीक और ये था लास्ट मतलब लास्ट टू लास्ट वीक, एंड ये था हमारा लास्ट वीक जो अभी अभी फ़िलहाल ख़त्म हुआ है। सो अगर आप यहाँ पर देखोगे, और इससे पहले भी मैं आपको और एक यहाँ पर दिखा देता हूँ, उससे पहले का जो वीक था वो कहीं यहाँ से स्टार्ट हुआ है 1 2 3 4 एंड 5। सो ये वाला जो वीक है, इस वीक में एक ब्रेकआउट आया था यहाँ पर। ओके, सबसे पहले इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया था। उसके बाद नेक्स्ट वीक का जो सेशन था वो कहीं यहाँ पर था, इन बिटवीन क्लोज हुआ था पिछले इस वीक के कंपेयर में इसके अंदर क्लोजिंग हुआ था। और लास्ट वीक में का जो ट्रेडिंग सेशन था उसमें क्या हुआ, पहले ही दिन इसने अपने पिछले दिन वीक का जो लो है, लो को ब्रेक करके नीचे आ गया। एक वॉल्यूम का भी ब्रेकआउट हमें यहाँ पर नजर आया, राइट। यहाँ पर वॉल्यूम का ब्रेकआउट आया और ये ब्रेकडाउन भी कर दिया, पिछले वीक के नीचे आ गया। जब ये नीचे आया तो आपको एक चीज़ देखने के लिए मिलेगा, ये वाला जो कैंडल है जिसमें बहुत बड़ा एक वॉल्यूम का ब्रेकआउट आया था, यहाँ पर जो कैंडल इम्पोर्टेंट कैंडल जो है इसके लो पर जाकर टकराया। टकराने के बाद मार्जिनली ये नीचे भी क्लोज हुआ है, ये अंदर जाकर क्लोज नहीं हो पाया, कुछ पॉइंट के लिए नीचे क्लोज हो गया था। जब ये नीचे क्लोज हो गया है और वॉल्यूम का ब्रेकआउट एक आ गया है, अब इसको अगर गिरना होता तो देखिए यहाँ से गिर जाना चाहिए था, इसको गिरना चाहिए था। हो सकता है फिर ये जो लेवल है, ये लेवल एक सपोर्ट का काम कर सकता था। इसको पहले एक बार टकरा कर फिर कहीं साइडवे हो जाता या फिर ब्रेकडाउन करके नीचे आ जाता, क्योंकि एक बहुत बड़ा वॉल्यूम के साथ गिरा हुआ है, यहाँ पर सेलिंग हमें नज़र आ रहा है, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, नेक्स्ट डे को अगर आप देखोगे तो इसने एक पॉजिटिव ओपनिंग हमें दिखाई दिया। इसमें ये अपने ये जो भी लेवल था इम्पॉर्टेंट कैंडल का, जो लोअर वाला पॉइंट था, इसको इसके ऊपर ओपन हुआ, एंड इसका जो ऊपर वाला पॉइंट था एक कैंडल का हाई एंड लो को यहाँ पर मार्क किया गया है। मैं इसको थोड़ा सा कलर को मैं ठीक कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए। ओके, आई थिंक कि यहाँ पर अभी आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर ये कैंडल का एक रेंज था, ओके। इसका ऊपर ओपन हुआ और फिर क्लोज इसके बाहर जाकर क्लोज दे दिया, ठीक है। जब क्लोज दिया यहाँ पर देखिए इस फिर से एक वॉल्यूम का ब्रेकआउट आया, लेकिन अभी भी ये अपने पिछले वीक के नीचे ही है, राइट। तो हम एकदम से यहाँ पर बाई के लिए नहीं जा सकते। हालांकि यहाँ पर हमें ये दिख रहा है इम्पॉर्टेंट लेवल से टकरा कर ये अंदर जाकर क्लोजिंग दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट फॉर्म हुआ था, एक वॉल्यूम ब्रेकआउट के साथ कैंडल ऊपर गया था, यानी कि नीचे एक सपोर्ट फॉर्म हुआ था, राइट। सो अब जब ये कैंडल फॉर्म हुआ तो 2700 एक रेजिस्टेंस बनना चाहिए, क्योंकि पिछले वीक का ये लो है। अब इसको कुछ ऐसे करके ट्रेड कर जाना चाहिए था, इसको टकरा कर या फिर इसके अंदर जाकर फेल होकर बाहर आ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। ये अंदर जाकर क्लोज हो गया, एक हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन कर दिया। इस कैंडल का बनने के बाद इसका लो डिफेंड हो गया, इसके लो के नीचे एक भी लो नहीं बना, हायर लो बनना स्टार्ट हुआ, हायर हाई भी बन गया यहाँ पर, और अपने पिछले वीक के अंदर जाकर भी क्लोजिंग दे दिया है, राइट। अब यहाँ पर एक चीज़ सवाल होगा आप लोगों का कि यहाँ पर वॉल्यूम तो ड्राई है, वॉल्यूम कम है, फिर भी हमने इसको क्यों चुना। देखिए वॉल्यूम कम है और प्राइस ऊपर जाकर क्लोजिंग दे रहा है, राइट। हाई हाई बना रहा है, ब्रेकआउट के साथ क्लोजिंग दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि डिमांड है, राइट। यहाँ पर डिमांड है, जिस वजह से ये फॉर्मेशन बना, वॉल्यूम थिन है लेकिन बाहर जाकर क्लोजिंग हो रहा है। सो जिस वजह से हमने इसको चुना, और हमने ये बताया था कि 2700 के ऊपर से इसको बाई हो जाना चाहिए। इसको बाई होना होगा तो 2700 के ऊपर से ही हो सकता है, और अगर इसको फेल होना है, क्योंकि फेल भी हो सकता है, हमारा जो भी एनालिसिस है, जो भी हाइपोथेसिस है, फेल भी हो सकता है। अगर फेल होना होगा तो इसका ओपनिंग ही 2700 के नीचे होगा, या फिर ये अगर ऊपर ओपन भी होता है एक या दो कैंडल में ही ये ब्रेक करके नीचे आ जाएगा। और अगर ये लोअर लो बना देता था तो हो सकता है फिर ये इसको विजिट कर ले। मैंने ये चीज़ भी बताया था आपको, आप लोगों को तो वीडियो मिला नहीं, बट मैंने ये चीज़ बताया था कि इसको भी विजिट कर सकते हैं अगर आज के दिन एक लोअर लो बन जाता। बट प्रोबेबिलिटी ये थी कि इसने इम्पॉर्टेंट लेवल के नीचे से ये ब्रेक इनसाइड हो रहा है, सो यहाँ पर ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा थी, और मैंने ये वाला टारगेट ही बताया था,
ओके, सो इसको तोड़ ताड़ कर भी काफ़ी ऊपर चला गया है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि हमने रिलायंस को क्यों चुना था, क्या चीज़ों को देखते हुए, राइट। सो इसके अलावा भी अगर आपको कन्फ्यूजन है, समझने के लिए कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं ज़रूर से उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। और इसके अलावा अगर आप इसके सेक्टर को भी जाकर देखोगे, मैं सेक्टर को भी दिखा देता हूँ, सेक्टर कहाँ पर पड़ा हुआ था। एनर्जी, ओके, सो एनर्जी को भी अगर आप देखोगे तो एनर्जी भी हायर हाई हाई लो बनाकर यहाँ पर बैठा हुआ था, राइट। सो सेक्टर भी हमें कंफर्म कर रहा था कि आज के दिन इसको बाय आउट हो जाना चाहिए था, और वैसा ही आज यहाँ पर हमें देखने के लिए मिला है। और बाकी मार्केट बीएमआई में क्या हुआ था, बीएमआई नीचे से एक रिकवरी हमें नज़र आया था, राइट। बीएमआई पहले गिरा और फिर एक रिकवरी हमें नज़र आया। सो हर तरफ से हमें ये दिख रहा था कि रिलायंस में आज हो सकता है कुछ, जिस वजह से मैंने आपको शेयर किया था, और ऐसा हुआ भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर गया है। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का ये वीडियो मैं ही वाइंड अप करता हूँ, हम मिलेंगे एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड सेफ ट्रेडिंग।